नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पावस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको कुंभ राशि के लिए मार्च 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले इस होरोस्कोप को समझने के लिए आप अपनी जन्मपत्री को खोल लें और खोल करके उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, जिनमें से जिस कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या नाम कुंडली, जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है, उस कुंडली को आप खोल लें और उसके अंदर आप देखें कि जहाँ पर मैंने बोर्ड के ऊपर जिस हाउस में 11 बनाया हुआ है, अगर उसी हाउस में सेम उसी जगह पर आपकी लगन कुंडली या जन्म कुंडली के अंदर 11 लिखा है तो आपका कुंभ लगन हो गया। तो यह होरोस्कोप आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आप इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में या मंथली होरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने नाम का पहला अक्षर चेक करें। अगर आपके नाम का पहला अक्षर गु, रे, रो, गो, शै, सै, सी, सु, से, सा इन अक्षरों से बनता है तो आपकी नाम राशि कुंभ हो गई। तब भी आपके लिए ये होरोस्कोप इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अब हम इस होरोस्कोप को देखने के लिए सबसे पहले 1 मार्च 2021 को प्रातः कुंभ लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कुंभ लगन वालों के लिए 1 मार्च 2021 को सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में इनके लगन के अंदर विराजमान है। राहु व मंगल वृषभ राशि में इनके 4th हाउस में विराजमान है और केतु वृश्चिक राशि में इनके 10th हाउस में विराजमान है और शनि, गुरु और बुध मकर राशि में इनके 12th हाउस में विराजमान है। ये थी कुंभ राशि वालों के लिए 1 मार्च 2021 में प्लेनेटरी पोजीशन। अब इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस और कुछ बैड डेट्स बताऊंगा, जिन डेट्स का यूज़ करके आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने लाइफ में इस होरोस्कोप के माध्यम से उन डेट्स का एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गुड डेट फॉर मनी के लिए आप नोट डाउन कर लें। गुड डेट्स फॉर मनी होंगी 7, 6, 13, 14, 6, 7, 13, 14 इन तारीखों में आपको धन और धन से जुड़े कार्यों में आप लगे रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आपको धन का लाभ होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। या इस समय में आप अपने बिजनेस में धन को लगाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं से आपके पास धन आने के योग बनेंगे। और यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको 4, 5 और 31 तारीख को अपने इंटरव्यू के लिए डेट में शामिल करना चाहिए। इन डेट्स में दिया हुआ इंटरव्यू आपको आपकी जॉब प्राप्ति में सहायक होगा। इन डेट्स में यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका जॉब के सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, जिनके माध्यम से आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त होने का योग बनता है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में अपने बॉस से अपने सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए या किसी और प्रोजेक्ट के प्रपोजल के लिए आप बॉस के पास जाना चाहते हैं या अपने प्रमोशन की बात अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप फॉलो करके अपने बॉस से इन डेट्स में बात करें तो आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी और आपको लाभ होगा।
यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी व्यापारिक कार्य से जुड़े हैं, तो आप अपने बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए आप इन डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इन डेट्स में अपने किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं तो आपको इन डेट्स के माध्यम से मार्केट में अच्छा धन प्राप्त होगा, आपकी गुडविल अच्छी होगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी। और इसके साथ ही यदि आप अपने बिजनेस में किसी और बिजनेस को मिला करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का या कोई ब्रांच ऑफिस खोलने का कार्य आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन डेट्स का प्रयोग करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों, नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये डेट्स आपके लिए लक्की रहेंगी। आगे मैं आपको कुछ बैड डेट्स बताता हूँ। 1 तारीख, 8 तारीख, 9, 10, 23, 24, 27 और 28 तारीख, ये बैड डेट्स में काउंट की जाएंगी। इन बैड डेट्स में आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, थोड़ा आप ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको टेंशन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इन डेट्स के अंदर आप किसी न किसी प्रकार की हेल्थ के इशू भी सामने आ सकते हैं, जिनसे बचना आवश्यक होगा। हेल्थ के लिए केयर रहना इन डेट्स में, अपनी हेल्थ के लिए आप हेल्थ का ध्यान रखें इन डेट्स में, तो आपको लाभदायक होगा। और यदि आप इन डेट्स में अपने जॉब या बिजनेस पर जाते हैं तो इन डेट्स के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इन डेट्स में अगर आप अपने जॉब और बिजनेस पर जाते हैं तो उन दिनों में आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें और भगवान श्री हरि के या अपने इष्ट देव के पवित्र नामों का, मंत्रों का चैंटिंग, उच्चारण अधिक से अधिक मात्रा में करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, लाभ होगा। इसके साथ ही आप दान धर्म इत्यादि कार्यों से जुड़े रहें, धार्मिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने का प्रयास करें, तो आपको ये जो नेगेटिव डेट्स हैं इनके नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएंगे। और आपका ये जो मंथली हॉरोस्कोप है इसमें इन डेट्स में जो आपके साथ कुछ बुरा होने के चांसेस हैं उससे आप बचकर निकल जाएंगे, आपको इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त होगा। तो चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख 1 मार्च को आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ में किसी प्रकार की कमी आ सकती है, तो आप अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस डेट में आपको आपके स्पाउस के परिवार में या स्पाउस के परिवार वालों के साथ मिलने का या उनके यहाँ 1-2 विजिट करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिनके माध्यम से आपको सुख का आनंद प्राप्त होगा, क्षणिक सुख का आनंद प्राप्त होगा। 2 और 3 तारीख इन डेट्स में आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपके मन में धर्म के प्रति आस्था का विकास होगा और आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे। हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा पर चले जाएं या किसी धार्मिक यात्रा को आप करेंगे, और हो सकता है आप अपने घर के अंदर किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करें, जिसके माध्यम से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपके धार्मिक होने से आपके भाग्य के रुके हुए कार्य, जो भाग्य के सहारे मिलने वाले आपको लाभ हैं, उनका आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 4 तारीख और 5 तारीख इन डेट्स में आप अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने जॉब, अपने बिजनेस प्लेस पर आप नए कार्यों को अंजाम देंगे, आप नए नए प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे और उन प्रोजेक्ट में सक्सेस होंगे। जो भी आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उसके अंदर आप पूरी मेहनत से एकजुट होकर के जुटे रहेंगे और इस समय में आपके द्वारा किया हुआ थोड़ा प्रयास ही अधिक लाभदायक होगा। तो ये डेट आपके लिए लाभदायक रहेगी। 6 तारीख और 7 तारीख इन डेट्स में आपके पास धन आने के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग आपको प्राप्त होंगे। जो जॉब करते हैं अगर उन्होंने कोई सेविंग की हुई है तो उस सेविंग को वे किसी और माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करेंगे या सेविंग के कार्यों को आप चेंज करेंगे, किसी और बैंक में, किसी और स्कीम में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे
और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने नेम फेम के लिए, बिजनेस में नेम फेम बढ़ाने के लिए इन डेट्स में धन को खर्च करके अपने बिजनेस में और अपना नेम फेम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर सकते हैं। किसी प्रकार का इन्वेस्टर पॉलिसी उनमें आप निवेश करेंगे, जिसके माध्यम से आने वाले समय में आपको धन लाभ प्राप्त होगा। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख ये डेट्स आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव रहेंगी। इन डेट्स में आप थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आपके खर्चे अधिक होंगे। हो सकता है आप अपने व्हीकल पर खर्च करें, या हो सकता है आप किसी ऐसे पर्यटक स्थल पर अपनी फैमिली के साथ चले जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ और बच्चों के साथ किसी ऐसे पर्यटक स्थल पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप थोड़ा एक्सपेंस करेंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। 11 तारीख और 12 तारीख इस डेट्स में आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कार्यों पे आप खर्च करेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप अपना विचार, आपके ध्यान केंद्रित रहेगा। आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने का भी सोच सकते हैं, और जो जो लग्जरी चीज़ें आपके पास हैं उनके माध्यम से, या जो नहीं है उन्हें आप लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके अपने जीवन की योजनाओं को बेहतर बना पाएंगे। आपके लिए उत्तम रहेगा। 13 तारीख और 14 तारीख इन डेट्स में आपको अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा, और इसके साथ ही आपको अपने परिवार के साथ अच्छा भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपको लिक्विड कैश की प्राप्ति होने का योग बनेगा। आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। 15, 16 और 17 तारीख इन डेट्स में आपके पड़ोस में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप अपनी उपस्थिति आप शरीक होंगे, और वहाँ जाने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके यदि अपने पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार के संबंध खराब हुए थे तो उन्हें आप सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आपका आपके भाई बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार से, या तो आप उनसे मिलकर आएँ, मीटिंग हो, या आप अपने भाई बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार से टेलीफोनिक माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करके आनंदित होंगे। आपके लिए उत्तम रहेगा। 18 और 19 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से रहेंगे। आपके घर में सुख और शांति का वास होगा, और आप अपने दिल के अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको सुकून प्राप्त होगा। और यदि आपकी माता आपसे दूर रहती हैं तो हो सकता है आप अपनी माता के पास मिलने के लिए जाएं, या फिर किसी टेलीफोनिक माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप उनसे उनके हालचाल का ज्ञात करेंगे, और अपने हालचाल उन्हें बताकर आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। 20, 21 और 22 तारीख यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में आपके द्वारा याद किया हुआ, थोड़े समय में याद किया हुआ बहुत समय तक याद रहेगा। आप अपने एजुकेशन के कार्यों में अच्छा कर पाएंगे। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसके लिए आपके लिए उत्तम समय रहेगा, उसका आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। 23 और 24 तारीख इन डेट्स में यदि आप किसी लोन के लिए बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन मिलने की पूरी आशा है, आपको लोन मिल जाएगा। और यदि आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की हेल्प या किसी प्रकार की एडवाइस लेना चाहते हैं, या आप उनके यहाँ विजिट करना चाहते हैं, तो इस समय में इन डेट्स में आप अपने मामा और मौसी के यहाँ जा सकते हैं, उनसे किसी प्रकार का संपर्क बना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए और आपके मामा मौसी के लिए उत्तम रहेगा, आपको अति उत्तम रहेगा। 25 और 26 तारीख यदि आप अपने बिजनेस में किसी पार्टनरशिप के माध्यम से कार्य करते हैं तो इस डेट्स में आप अपने पार्टनर के साथ
अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने पार्टनर के माध्यम से आप अपने बिजनेस में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। अपने पार्टनर की सहायता से आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पार्टनर की बताई बातों को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप अपनी वाइफ के साथ घर के अंदर सुख और आनंद से होंगे, आप रोमांटिक हो जाएंगे, आप रोमांस से भरे होंगे और आपका पार्टनर भी रोमांस से भरा होगा। इस समय में आप अपने मैरिज लाइफ का आनंद उठाएंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। 27 और 28 तारीख ये डेट्स आपके लिए थोड़ी हेल्थ के लिए इशू हो सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ की केयर करें। और इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन किया जाए या उनसे किसी माध्यम से आपका संपर्क हो जिनसे आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। 27, 29 और 30 तारीख इस डेट्स में आपके मन के अंदर धार्मिक कार्यों की रुचि उत्पन्न होगी। इन डेट्स में आप दान धर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, धन दान करना, इस प्रकार के कार्यों को आप करते रहेंगे, जिसके माध्यम से आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आप अपने भाग्य के सहारे अपनी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और आपके लिए ये उत्तम होगा। 31 तारीख आपको आपके बिजनेस प्लेस, आपके जॉब पर किए हुए कार्यों का उचित पुरस्कार प्राप्त होगा। जो कार्य आपने अपने बिजनेस प्लेस पर, अपने ऑफिस के अंदर जो आपने उचित कार्य किए हैं, उनका आपको रिजल्ट इस डेट्स में प्राप्त होगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।